नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं गुना में आज उस वारदात की सबसे पहले करेंगे जिसकी चर्चा सारे देश में है। शनिवार को पंजाब के लुधियाना से एक ऐसी वारदात देश के सामने आई जिसने सालों पुराने निठारी कांड की सिरहन एक बार फिर जगा दी। यहां पुलिस ने 9 साल के बच्चे की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन 16 साल के उस आरोपी ने जब अपना मुंह खोला तो पुलिस के बड़े बड़े अफसर भी भौंचक रह गए। एक वारदात जिसने सबको सन्न किया वो लुधियाना में हुई। लुधियाना में 9 साल का दीपू अचानक लापता हो गया। किसी को नहीं पता वो कहां गया। रात होते होते दीपू मिल गया, लेकिन जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा, और उसकी लाश से दिल गायब, जो पास ही के एक स्कूल परिसर में मिला। क्या है देश को झकझोरने वाले मासूम की हत्या की पूरी कहानी, देखिए। एक रूह कपाने वाला कत्ल, 16 साल का दरिंदा 9 साल के मासूम के किए 6 टुकड़े। एक लापता मासूम के बस यही तस्वीर देखने लायक बची है। बाकी 9 साल के मासूम दीपू के पूरे जिस्म को चीर फाड़ दिया गया है, जैसे भेड़िए अपने शिकार को चीर फाड़ देते हैं। और इसे बर्बरता के इंतहा तक ले जाने वाले शैतान की उम्र भी महज 16 साल है। कत्ल की इस खौफनाक वारदात का सच जानकर आपकी रूह थरथरा उठेगी। लुधियाना के दुगरी इलाके में रहने वाला दीपू 17 जनवरी को अचानक लापता हो गया। बहुत तलाश करने के बाद भी दीपू का पता नहीं चला। परिजन जब तलाश करते करते थक गए तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इसी दौरान उन्हें किसी ने आकर खबर दी कि शहर के पास प्लॉट में एक बच्चे की लाश मिली है। जब दीपू के परिजन मौके पर पहुंचे तो उनके होश फाख्ता हो गए। मासूम को 6 टुकड़ों में अलग अलग कर फेंक दिया गया था। शक है किसी के ऊपर मेरा बेटा ऐसे नहीं गायब होता था, कहीं नहीं जाता था। रूम से निकल के 2 बच्चन को वही दिनामान संभालता था। मैं तो कोठी करती थी। आपके पति क्या करते हैं? पति दिहाड़ी करते हैं। बच्चा पढ़ता था? बच्चा पढ़ता नहीं था साहब जी, बच्चे को तामता था घर में। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀਪੂ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ बोरियां 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਟਤਾ ਸੀ। खबर आग की तरफ फैली तो पुलिस तफ्तीश के लिए पहुंची और तफ्तीश शुरू हुई तो सच जानकर पुलिस वाले भी कांप उठे। और नाव के रहने वाले एक नाबालिग ने दीपू को फिरौती वसूलने के लिए अगवा किया था, लेकिन पुलिस की खौफ से उसकी हत्या कर दी। और हत्या भी इतनी विभत्स है कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाए। SHO ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। आरोपी नाबालिग ने दीपू को मारकर 6 टुकड़ों में बांट दिया और मासूम का दिल निकालकर अपने स्कूल के मैदान में फेंक दिया, क्योंकि वो स्कूल की बदनामी चाहता था, क्योंकि उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। हजे प्रिलिमिनरी पुछगिछ की है भी उसने उसका बड़ी दर्दनाक घटना है, उसने उस बच्चे का मार के उसका हार्ट कट के एक किसी जगह ते सुटिया स्कूल दे विच जिथे आप पढ़दा सी, ताकि वो स्कूल की भी बदनामी हो सके तो स्कूल बंद हो जाए। आरोपी नाबालिग और दीपू उन्नाव जिले के एक ही गांव में रहते थे। उनमें दूर का पारिवारिक रिश्ता भी है। हालांकि 16 साल का आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन जिसे हम नाबालिग कहते हैं, अगर नाबालिग ऐसे होते हैं तो ऐसे नाबालिगों को कानून की कौन सी किताब खोलने की जरूरत है, ये जानना भी अब सबके लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
पुलिस ने जब मासूम के कत्ल के आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार किया तो उसने अपना जुर्म कबूल किया, लेकिन उसने पुलिस को जो कुछ भी बताया वो न केवल दहला देने के लिए काफी था बल्कि उसकी मानसिक हालत भी बयान करता है। हालांकि लुधियाना पुलिस फिलहाल उसके दावों की पड़ताल कर रही है। लुधियाना पुलिस ने बताया कि 17 जनवरी की शाम शेख कॉलोनी के प्लॉट में 8 वर्षीय दीपू का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें दीपू नाबालिग आरोपी के साथ जाता नजर आया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेने में जरा भी देर नहीं लगाई तो आरोपी ने भी एक एक कर अपनी शैतानी करतूत का खुलासा कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि नाबालिग आरोपी कच्चा मांस खाने का शौकीन है। पूछताछ में उसने बताया कि वो अक्सर अपने हाथ की उंगलियां काटने लगता है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी बकरी और मुर्गे का कच्चा मांस खाता था। आरोपी और दीपू के परिवार कानपुर के उन्नाव में रहते हैं, लिहाजा दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था और घटना वाले दिन आरोपी दीपू को घर से पतंग और डोर दिलाने का झांसा देकर साथ ले गया था। जान पहचान का फायदा उठाकर आरोपी दीपू को अपने घर ले गया, जहां उसने दीपू को बेड पर गिरा दिया और उसका गला घोटने की कोशिश की, लेकिन बचाव में दीपू ने विकेश के हाथ को दांत से काट लिया। इसके बाद गुस्साए आरोपी ने बच्चे का गला दबाकर मार डाला। फिर वो उसके शव को घसीटकर बाथरूम में ले गया, जहां उसने दीपू की जान से मांस निकालकर खाया। उसके बाद तेज धार खुरपे से दीपू के शव के कई टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़ों को 2 बोरियों में डालकर अपने घर से सटे खाली प्लॉट में फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पंजाबा माता नगर स्थित होली हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 8वीं का छात्र है, लेकिन उसे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए स्कूल को बंद करवाने के लिए उसने दीपू का दिल निकालकर स्कूल में वाटर कूलर के पीछे फेंक दिया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। वारदात का विभत्स तरीका और स्कूल को बदनाम करने के लिए भयावह साजिश। आरोपी की इन हरकतों से पुलिस खुद हैरान है और उसे मानसिक रोगी मानकर चिकित्सकों की सेवाएं भी ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IPC 24। एक मासूम की हत्या, वो भी एक नाबालिग के द्वारा, कई सवाल इसने उठाए। 16 साल के नाबालिग ने जिस अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया उसने पूरे देश को झकझोरा। साथ ही इस वारदात से निठारी कांड के उस नर पिशाच की याद भी ताजा हो गई जो मासूम बच्चियों का खून पीने का शौक है।